साथियों, अभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, उसमें कलाम जी और अंबेडकर जी का चित्र बना था और उसमें लिखा था कि ना मंदिर में राम मिलेगा, ना मस्जिद में अल्लाह मिलेगा, लेकिन हर गली चौराहे पर स्कूल कॉलेज बनवा दो तो उसमें से किसी में से अंबेडकर और किसी में से कलाम निकलेगा। खैर, पोस्ट अच्छी थी, लेकिन अगर इसका गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये पोस्ट बिन सिर पैर की थी। मैं ऐसी पोस्टों को बिना सिर पैर का ही मानता हूँ। साथियों, मंदिर या फिर मस्जिद और स्कूल, ये इनका कोई एक दूसरा विकल्प नहीं बन सकते। जहाँ हमें स्कूल की आवश्यकता है वहाँ हमारा स्कूल काम आता है, और जहाँ मंदिर की आवश्यकता है वहाँ मंदिर ही हमें मार्ग दिखाता है। कहते हैं कि जहाँ पर विज्ञान अपनी आंखें बंद कर लेता है वहाँ धर्म हमें रास्ता दिखाता है। तो स्कूल, अभी एक मध्य प्रदेश की घटना है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी, उसकी पत्नी एक नर्सिंग होम चलाती थी, बेटा एमबीबीएस कर रहा था, और फिर पति और पत्नी ने दोनों ने फांसी लगा ली क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। तो वो भी किसी स्कूल से पढ़े हुए थे। साथियों, मैं बता दूं, स्कूल हमें जो शिक्षा देते हैं वो सांसारिक शिक्षा है। संसार में जीवन यापन करने के लिए स्कूली शिक्षा आवश्यक है, लेकिन इसके बाद भी जीवन है और जीवन में भी जीवन है। आप अगर धर्म की शरण में नहीं है, धर्म में आपका विश्वास नहीं है, तो आप कभी जीवन में शांति से नहीं रह सकते। और रही बात अम्बेडकर जी की, तो अम्बेडकर जी ने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन फिर भी उन्हें, कहते हैं कि उनका मानना था कि मंदिर में अछूतों को नहीं जाने दिया जाता है और भेदभाव होता है, तो उन्हें फिर मठ की शरण में जाना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए। क्या जरूरत थी? जब उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी थी तो फिर उन्हें धर्म की क्या आवश्यकता रह गई थी, या किसी धर्म को अपनाने की क्या जरूरत थी? क्या छोड़ने और ग्रहण करने की जरूरत थी? किताबें ही उनके लिए सब कुछ हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। साथियों, एक समय आता है जब व्यक्ति को धर्म की शरण में जाना ही जाना पड़ता है। रही बात कलाम, वो खुद धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक कर्मकांडी नहीं थे, लेकिन धर्म से उनका विशेष नाता था। धर्म से वो जुड़े हुए थे, गीता का अध्ययन करते थे। उनके गुरु खुद शिव के पुजारी थे और उन्होंने कलाम को धार्मिक, यानी कि धार्मिक मूल्यों को सिखाया। तो आप महापुरुषों को लेकर इस तरह की मैं तो इन पोस्टों को बिन सिर पैर का ही मानता हूँ। तो अगर आप इनका थोड़ा सा, जब भी आपके सामने ऐसी पोस्ट आए तो आप उसका अध्ययन करें, अपने नज़रिए से उसको देखें कि क्या है वास्तव में सच है, तभी आप दूसरों को फॉरवर्ड करें। अन्यथा यही माना जाता है कि आप भी इसी प्रकार का विचार या मत रखते हैं। तो साथियों, इसके माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को लोग स्कूली शिक्षा, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, क्या क्या सीख लिया, कितने तुमको सूत्र याद हो गए, ये सब पूछते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी भी श्रवण कुमार, राम लक्ष्मण या महाभारत की कथाएं सुनाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार भी देना पड़ेगा, नहीं तो होगा ये कि हम अपनी औकात से जितना बड़ा उनके लिए विद्यालय ढूंढेंगे, वो हमारे लिए उतना ही छोटा वृद्धाश्रम ढूंढेंगे। तो अपने बच्चों को भी और दूसरों को भी आप मिसगाइड ना करें, उनको मंदिर और मस्जिद की क्या उपयोगिता है वो भी उन्हें बताएं, और स्कूली शिक्षा की क्या उपयोगिता है वो भी उन्हें बताएं। दोनों को साथ लेकर चलना है। स्कूल एक नाव है और मंदिर या धर्म उसकी पतवार।